सिकंदर मर रहा था। उसकी मां रोई, बोले मां चुपके से मेरे को शांति से मरने दे। तीसरे दिन कब्रिस्तान में आना, बुला लेना, मैं तेरे साथ हो जाऊंगा। मां आ गई। उसके बाद तो मैं थोड़ी देर चुप्पी करी। मरा तो सही। मरते मरते दुनियादारों को खबर दे गया कुछ अच्छी, कि मैंने जो सारा धन इकट्ठा किया है, इतने लोगों का शोषण और इतनी कत्लें करके इतना धन इकट्ठा किया, उस धन के खजाने की कुंजियां खच्चरों पर ले चलना मेरे जनादे के साथ। लोगों को पता चले कि जो ऊर्जा मिली थी, जीवन मिला था, वो यहीं व्यर्थ न गंवाए दूसरे लोग। और मेरे सारे हकीम डॉक्टर मेरे जनादे के साथ लगा देना, और मेरी फौज के हथियारबंद फौज के जवानों को मेरे साथ लगा देना। जो ऊर्जा मिली थी, जो ज्ञान मिला था, जो समय मिला था, यहाँ बटोरा। मौत से न ये धन बचा सका, न तिजोरी की कुंजियों का एक दिन खा लिए जा रहा हूं। जन्नादे से मेरे हाथ बाहर निकाल दे। आखिर दफना दिया गया। तीसरे दिन माँ आई, बेटा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। माँ का धैर्य टूटा और जोर से चिल्लाई तो कब्रिस्तान का रखे वाला भागता हुआ आया। अरे माई, सुबह सुबह क्या सिर खपाती, किसको बुला रही? बोले मेरे बेटे सिकंदर को। बोले कौन से सिकंदर को? बोले ये मेरा सिकंदर। बोले वो जिंदे होते सब अपने अपने घर के सिकंदर होते हैं, अब तो ये सारे सोए पड़े हैं माई। वो तो तेरे को पटाने के लिए, आराम कराने के लिए, क्या अब कोई नहीं उठता है। ऐसा ही एक सिकंदर था अहमदाबाद में, जयराम जी की। ईस्वी सन 1700 की घटना है। बाजार में निकलता, जय जयकार होता। उसके अनुचर, उसके मंत्री ऐसी सुंदर व्यवस्था करते कि शहजादे की निगाह पड़े, इशारा हो, बस वो चीज, वो युवती उठाकर महल में पहुंचा दी जाती थी। जिसको रिलीफ रोड कहते थे, आजकल तिलक मार्ग कहते थे। वहां से वो शहजादा गुजरा और बाजार में शहजादा के दीदार करने के लिए लोगों की भीड़ होती। और कोई युवती मिल जाए, रूप लावण्य का हंबार मिल जाए और शहजादे की निगाह पड़ जाए, बस इशारा ही करना होता था। रात को महल में एक सुयशा कन्या, गरीब मां की बेटी, पिता गुजर चुके थे। धन दौलत की तो बहुत कमी थी, लेकिन चरित्र का धन था। मां सत्संगी थी। 16 वर्ष की सुंदरी ऐसी संयमी सदाचारिणी थी कि उसका अपना आकर्षण व्यक्तित्व ऐसा जोरों का था कि निर्दोष हास्य से युवराज युवराज, देखो मां युवराज, निर्दोष हास्य और शुद्ध प्रेम ने उस युवराज को ऐसा तो मचल डाला कि इशारा हो गया। बुढ़िया को महल में नौकरी दी गई। क्यों दी गई आप समझ गए। उस युवती के यौवन का शोषण करने के लिए उपाय खोजा गया। सुंदर नर्तकियां पहरे बेशर्माई के कपड़े भेज दिए गए दासी के द्वारा कि तू गाना जानती है और युवराज तेरा गीत सुनना चाहते हैं। वस्त्र देखकर सुयशा घबराई। मैं सत्यनिष्ठ माँ की पुत्री, मैं गाना नहीं जानती हूँ, पद गाना नहीं जानती हूँ, भजन गाना नहीं जानती हूँ, तो बोल नहीं सकती, इनकार तो कर नहीं सकती, लेकिन ये वस्त्र तो मैं नहीं पहनूंगी। आखिर दासी ने समझाया बुझाया, फिर भी उसने अपने अंग ढके ऐसे सात्विक मोटे मोटे वस्त्र पहने। युवराज के साथी कामी लोग, गीत तो युवराज भी सुने, हम भी सुने, बाहर का सौंदर्य हम भी थोड़ा पिए, बाकी का तो युवराज की प्रेयसी बनेगी। युवराज के चमचे और युवराज राज दरबार में बैठे। चमची दासियां, बूढ़ी दासियां ले गई सुयशा को। बिचारी संकुचाती सकुचाती तनिक शांत हुई अंतरात्मा में।
अब भजन गाना ही पड़ेगा। भजन उसने आलापा, ये जीव 2 दिन का मेहमान, बालकपन खेल में खोया, कब सुमरेगा राम। ये जीव 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, जीव 2 दिन का मेहमान। बालकपन खेल में खोया, यौवन में पीड़े काम, काम काम। ये जीव 2 दिन का मेहमान। युवराज हाथ मचलता है कि क्या बोलती है, ये स्वर्ग की परी और ये क्या वैराग्य की बातें करती। साथियों के भी चेहरे उतरने लगे, लेकिन अब करे तो करे क्या सभा में। फिर पद आगे चला, बालकपन खेल में खोया, यौवन में पीड़े काम, कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम रे साधो, कब सुमरोगे राम। वृद्धा में अंग कंपन लागे, वृद्धत्व में अंग कंपन लागे, आखिर मौत निशान, कब सुमरोगे राम। ये जीव 2 दिन का मेहमान, साधो कब सुमरोगे राम। वृद्धा में अंग कंपन लागे, आखिर मौत निशान, कब सुमरोगे राम। साधो कब सुमरोगे राम। जीव 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, कब सुमरोगे राम। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, मत करो गुमान, ये जीव 2 दिन का मेहमान। हाथ पकड़ के भैया रोए, पेट पकड़ के माई, लिपट झिपट कर त्रिया रोए, हंस अकेला जाई, कब सुमरोगे राम। साधो कब सुमरोगे राम। जीव 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। इस शब्दों ने युवराज पर गहरी असर तो करी, लेकिन काम ने कठपुतली बना रखा था युवराज की बुद्धि को और उनके साथियों को। अरे ये भक्तानी खूबसूरत तो है, लेकिन समझ इसकी बिगड़ी हुई। खैर, कहाँ जाएगी ये चिड़िया, ये परी कहाँ जाएगी। अब होली का उत्सव आ रहा है, फिर से सुंदर सुहावने वस्त्र भेजे और 2-3 दासियों पर आदेश जारी हो गया कि किसी भी कीमत पे यही खूबसूरत वस्त्र पहनाकर उस परी को लाना है रंग खेलने के लिए। दूसरी भी खेलेगी, उसके साथ ही खेलेगी। हाँ ना करते फिर बेचारी सुयशा को कुयशा बनाने की चेष्टा में दासियां सफल हो गई। वस्त्र तो पहने, लेकिन उसने एक मोटी चदरिया ओढ़ ली। अपने शील को, अपने लज्जात को, अपने नारी धर्म को संभालने के लिए वो कन्या माँ दासी है। अन्न खाते हैं, नमक हराम नहीं होना है, ये बात भी खुंचती, और वो बुरी नजर से हमें बुलाना चाहता है, ये भी थोड़ी गंध आ रही थी। स्त्रियों के भीतर ईश्वर की एक ऐसी सुंदर योग्यता छुपी है कि वो पुरुष की आंखों से समझ जाती है कि ये हराम ज्यादा हराम पाई से देखता है कि पवित्र नजर से देखता है। माया एकदम अंतर्यामी हो जाती इस बात पे। जयराम जी की, चाहे कन्याएं हो चाहे माइयां हो, आप उनसे बात करो और आपके नज़र में, आपके हृदय में भाव शुद्ध है तो बिल्कुल निखालस बात करेगी, और आपके मन में भाव थोड़ा सा भी कुछ भोग भाव आया तो अपने वस्त्रों को सजाएगी, संवारेगी।
तुरंत, ये हमने बिल्कुल आपको पक्की बात कही, स्त्री की आंख में ऐसी एक पैनी सूक्ष्म दृष्टि होती है कि देखने वाला माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से देखता है या कुछ बुरी नजर से देखता है। वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एक बार नरेंद्र पढ़ रहे थे और पड़ोस में कोई ललना आई थी और बड़ी रंगरूट थी। एक बार नरेंद्र की नजर पड़ी, फिर पढ़ते पढ़ते आंखों ने कहा फिर से जरा यौवन का हंसता चेहरा निहार लो। देख लिया, फिर पढ़ते रहे। फिर इंद्रियां तो आकर्षित करती है, फिर हुआ के देखें, लेकिन सावधान थे कि मन तू काम की खाई में गिराने को मुझे ले जा रहा है। बुरी नजर से देखने का विचार आता है, नहीं देखेगा। फिर हुआ कि एक बार देख ले, अगर तू देखेगा तो फिर मैं तेरी खबर ले लूंगा। आखिर हाँ ना करते आंखें उठी और युवती को देखा, जैसे आजकल के लवर लवरी को देखते। नरेंद्र बड़े सावधान थे, देखा, कान पकड़ के एक तमाचा मारा अपने आप को, रसोई घर में चले गए और लाल मिर्च अपनी आंख में डाल दी कि ले अब देख, अब देख। फिर से तो मन उनका बाँ पुकार गया और धर्म धुरंधर महापुरुष बन गए। आपका काम राम में भी तो बदल सकता है। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि, नारायण हरि। माया कंजूसी कर रही क्या? बोलो ना, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। अब वो बेशर्माई के वस्त्र तो पहनने पड़े, लेकिन एक खद्दड़ की चादर उड़ कर गई। युवराज कहता है कि कहाँ जाएगी ये चिड़िया, ये चादरिया कब तक संभाले रखेगी। खैर, होली का उत्सव राज ठाट से खेला जाएगा। सोने की पिचकारी होगी, अत्र होगा, अबील गुलाल तो होगा मुंह पर मलने के लिए, लेकिन साथ साथ में पेग भी पिए जाएंगे। अब राजवी महल में होली का उत्सव, अपनी चमचियों के बीच युवराज खेलेंगे सुयशा को। आज अपनी भोग्या बनाने के स्वप्न देखने वाला सुयशा को देखा कि कपड़े तो मेरे दिए पहन के आई, लेकिन चदरिया ओढ़ कर आई है। परी तेरी चदरिया कब तक रहेगी। खेलते खेलते युवराज ने उस पर भी रंग छाटा और मौका पाकर उसकी मोटी चादर खींच। वो समझ गई कि अब इसका काम जब आ जाता है ना तो व्यक्ति का विवेक अंधा हो जाता है। वो सुयशा भागी, दौड़ती दौड़ती अपनी माँ के गोद में आ गिरी और माँ को सारा हाल सुनाया कि युवराज की नियत ऐसी है और माँ मेरी इज्जत का सवाल। माँ कहती कि पापी पेट के लिए, मुट्ठी भर अन्न के लिए हम यहाँ नौकरी करते हैं, बेटा नहीं चाहिए। घबराई हुई अब सुयशा और माँ तो ईश्वर को प्रार्थना करती, और वो युवराज देखता कि मेरे यहाँ रहने वाली और मैं इस नगर का बादशाह अहमदाबाद का, और मेरे नगर में रहने वाली एक अनाथ लड़की और मेरे को इस प्रकार धक्का दे के भाग जाए, ये धरती पे रहने के लायक नहीं है। बुलाया एक खूंखार व्यक्ति को, जिसने कईयों को शमशान में पहुंचाया था। कालू, एक काम करना है, हाथी से छकड़ा खिंचवाने का काम कर रहा हूं मैं। तेरे जैसा कालू मियाँ और एक मुन्नादान लड़की, उसको जरा पहुंचा देना है। बोले अब युवराज आपका ही दिया हुआ काम, छोटा काम तो है, ये तो मेरे रखे हुए आदमी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे सौंप रहे हैं तो मैं खुशनसीब हूँ, ये काम कर लूँगा। रोज जाती है नदी पे नहाने को, साबरमती में गोता मारने को जाती, बस वहीं 2 छुरे भोंक कर गला दबोच के रवाना कर देना है। बोले आप छूटे हैं, मेरे दाएं हाथ का खेल है ये चिड़िया की गर्दन मरोटना, गले में छुरा भोंक देना, और कोई काम बताइए। बोले ये काम करके आओ, अशरफियों के ढेर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कालू मियाँ कहता है खुदा हाफिज।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाराज कालू मियाँ ने सारी व्यवस्था कर दी कि रोज सुबह कितने बजे जाती है वो। एक सुबह को कालू मियाँ वो अंधेरे में नहाने को जाती, साबरमती में गोता मारती। कालू मियाँ अंधेरे अंधेरे में पेड़ के पीछे छुप कर इंतजार कर रहा है। सुयशा को देखा और कालू मियाँ सावधान हो गया अपना छुरा संभाल कर। जो ही छुरा संभालता है तो सुयशा का सुमंगल करने वाला परमात्मा तो कालू की हृदय की धड़कनें देखता है और सुयशा की निर्दोषता भी जानता है। वो ज्ञान स्वरूप में प्राणी मात्र के अंतःकरण में बैठा है। कैसे बैठा है, एक नन्ही कथा और जोड़ देता हूँ। बुढ़िया सामान लेकर जा रही थी अपने मत्थे पर। घोड़े सवार दबड़ाक तबड़ाक आ रहा था। दोपहर का समय था। बुढ़िया खड़ी रही, बोले युवान बेटा जरा रुक जा, मेरी ये गठरी ले चल गांव में, मैं अभी आती हूँ। युवक ने कहा कब तक तेरा इंतजार करूँगा। युवक ने अपना घोड़ा भगाया। फिर युवक की बुद्धि में आया कि वो गठरी में चमचम चमक रही थी चांदी की थाली। हो सकता है कि ठाकुर जी सोने के हो सकता है कि और भी कुछ जवेरात हो, नहीं तो सोने चांदी की थाली तो थी। सोने के ठाकुर जी हो ना हो, चांदी के तो होंगे ही। थाली चांदी की थी। मैंने मौका गंवाया। युवक लौट के आया, बुढ़िया को बोलता बुढ़िया लाओ तुम्हारा ये गठरी। बुढ़िया बोलती अब नहीं दूंगी, अब नहीं दूंगी। जो तेरे दिल की बेईमानी जानता है वो मेरे दिल को कहता है कि लेके भाग जाएगा, अब मैं नहीं देती। कैसा है वो ज्ञान स्वरूप प्रकाशक परमेश्वर। आपके मित्र के प्रति आपका सच्चा स्नेह तो मित्र के तरफ से भी सच्चाई आती, और आपके मन में बेईमानी होती तो मित्र की चाल ढाल भी आप बदली हुई पाते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर मैं आपको सत्संग के बहाने कुछ पटाने की बातें कहूँ न तो आपका अंतरात्मा आपको अलर्ट कर लेगा, और मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूँ तो आपका अंतरात्मा आपको मेरे प्रति भाव और श्रद्धा भर देगा। बिल्कुल पक्की बात। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहेब सुनते। इसलिए जो घर में बहू की जगह पर है उन देवियों को हम प्रार्थना करते हैं कि सासू के लिए मन में बुरा विचार आए तो उसको उखाड़ के फेंक देना, और जो सासू की जगह पर है उन देवियों को भी कहते हैं कि बहू के लिए बुरा विचार आए तो उसको टिकने मत दीजिए। ये बुरा विचार हवा धीरे 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 घर को नरक बना देता है। गलती हो गई अपनी बेटी से भी हो जाती है, अपनी माँ से भी हो जाती है। जब माँ की गलती दरगुजर कर देती है बेटी, ऐसे सासू की गलती को भूल जा, और तू बहू की गलती बेटी की गलती समझकर भूल जा। अपने दांतों बीच भी जीभ आ जाती तो आप क्या करते, दांत निकालते या जीभ निकालते? दोनों ही रहते। ऐसे जरा दिल बड़ा करके रहो। बाकी तो भाई गड़बड़ तो शिव जी के घर में भी होती है, राम जी के घर में भी होती है, कृष्ण के घर में भी होती है। तो तुम्हारे घर में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो डाइवर्स देने का क्या सोचोगे? सासू मर जाए ऐसी प्रार्थना क्यों करोगे, और बहू को अलग कर दूं ऐसे झंझट क्यों करोगे? ये तो संसार है, खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा। ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये कभी न कभी खटपट इसीलिए आती कि तुम आसक्त न हो, संसार में फंस न जाओ। इसलिए कभी सासू के द्वारा तो कभी बहू के द्वारा, कभी देरानी के द्वारा तो कभी जेठानी के द्वारा तो कभी पड़ोसी के द्वारा तो कभी अपने शरीर के द्वारा भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती तो बताता है कि शरीर दुखालय है, मरण धर्मा में कब तक ममता करेगा। वो उसकी कृपा को याद करके उसकी कृपा का तू प्रतीक्षा मत कर, समीक्षा कर कि वो कैसे कैसे कृपा बरसा रहा है। एक वस्तु होती जिसकी समीक्षा की जाती है, दूसरी की प्रतीक्षा की जाती है। जो नहीं है उसके लिए प्रतीक्षा होती है। ईश्वर की कृपा तो सतत बरस रही है, उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए कि भगवान कब कृपा बरसाएं। भगवान तो सतत कृपा बरसा रहे हैं। मित्र के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, शत्रु के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, संबंधियों के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, सत्संगियों के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, संत के द्वारा कृपा बरसा रहे हैं, और प्रॉब्लम के द्वारा भी कृपा बरसा रहे हैं। वैराग्य धारण करके मुझ चैतन्य तक आ जाओ। उसकी कृपा की आप समीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा मत कीजिए भैया। ईश्वर की कृपा की समीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा ना करें। खैर चलते हैं, अहमदाबाद ले चलता हूं आपको फिर से।
चलोगे ना थोड़ी देर के लिए? चलो। सुयशा आती हुई तो दिखी, लेकिन परमेश्वर सुयशा सीधी आ रही है मेरे तरफ, तो उसको मदद करना भी मेरा सहज स्वभाव है। परमेश्वर ने उस कालू मियाँ को सुयशा को आते हुए देखी और जो छुरा संभाला और देखता है तो सुयशा के साथ दूसरी भी एक सुयशा। सच्ची कौन है? ये सच्ची की वो सच्ची। अरे गजब की जादूगन है। अब सुयशा को तो पता भी नहीं था कि मैं दो दिख रही हूं इसको, लेकिन उसको दो दिखने लग गए। चलो ना है फिर दो में से एक तो साबित हो जाएगी, नहीं तो कपड़े खींच के देख लूंगा कौन है असली और कौन है नकली। उसकी पोतिया खींच के देख लूंगा। उसका कब तक ये रहेगा खेल। सुयशा गोता मारती साबरमती में। वो जमाने में साबरमती में गटर के पानी नहीं छोड़े जाते थे, तब की बात। गंगा जी में गटर के पानी नहीं आते थे, आपके इलाहाबाद में गटर के पानी नहीं आते थे, तब की बात। उस जमाने में फ्लश के शौचालय नहीं थे और पाइपलाइन घरों में नहीं थी, लोग कुओं पे नहाते थे और पवित्र जल चलता था गंगा में। आजकल तो गंगा यमुना कहाँ कहाँ की क्या क्या लाइनें अंदर मिक्स होती है, कहने में भी संकोच होता है। इसलिए फिर मन से ही नहा लेना पड़ता है। कई बार स्वच्छ धारा को खोजकर गोता मारना पड़ता है, तो कई बार मन से ही गंगे हर कर लेना पड़ता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। यमुना जी जब दिल्ली से चलती है और मथुरा के तरफ, तो बेचारे भोले भाले भक्त तो गोता मारते, लेकिन दिल्ली वाले समझते हैं कि हमारा सारा दिल्ली का मसाला यमुना माई घसीटती हुई ले आई है, फिल्टर। तो फिर कुछ लोग सावधान हो जाते हैं, चरणामृत नहीं ले पाते। अति श्रद्धा है तो खैर चरणामृत भी आपके भाव से शुद्ध हो जाएगा वो जल, नहीं तो फिर देश काल और वस्तु के अनुसार जब वो ग्रंथ लिखे गए और वातावरण था तब वो बिल्कुल सत्य था, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई। पानी डैमों में जमा हो जाता है और शहरों का नाला और गटर नदियों में बहता रहता है, तो थोड़ा सावधान। जयराम जी बोलना पड़ेगा। सुयशा नहा कर निकली। पेड़ के पास एक छोटा सा पेड़ था बेलीपत्र का, और दूसरा बड़ा पेड़ था। वो पेड़ पर चढ़ गया। शिवलिंग की पूजा करने वाली सुयशा भी तो अकेली दिख रही। छुरा संभाला। हाँ, जादूगर जादूगनी अब अकेली आई। हाँ, सुयशा शिव जी की पूजा कर रही। उसके हिलने डुलने से बिलीपत्र के कुछ पत्ते गिरे। सुयशा कहते कि क्या भगवान तेरी लीला है। ए वृक्ष देवता, आज तू भोले बाबा को पेड़ पर से अपने पत्ते गिराकर चढ़ा रहा है। आज का मेरा स्नान का पुण्य तुझे अर्पण करती हूँ। तूने पत्ते गिराए। अब तूने पत्ते गिराए तो क्या कालू मियाँ ने गिराए, लेकिन वो सुयशा ने जिसके निमित्त जिसने पत्ते गिराए उसको पुण्य अर्पण करती हूँ। कालू मियाँ के भाग्य में शिव की पूजा का पुण्य भक्तानी के द्वारा अर्पित हो गया। हृदय बदला। छुरा मारने के लिए उतरने वाला कालू मियाँ धबाक से सुयशा के नजीक जंप मारकर कहता कि हाय बाप रे। सुयशा घबराई, बोले डर मत बहन, डर मत। एक बात समझ ले, मैं तेरी जान लेने के लिए आया था। युवराज तेरी चदरिया खींचा था। होली का उत्सव में तूने युवराज को मचक नहीं दिए, वो तेरे प्राण लेगा। मेरी नियुक्ति हुई थी तेरे प्राण लेने की, और मैं तेरा गला दबोच कर छुरा भोंक कर साबरमती में बहा देता। लेकिन तूने पुण्य अर्पण किया और तेरे भोला बाबा ने क्या मेहरबानी की, मैं शैतान में से इंसान बनाऊं। अब तू भाग जा, यहीं से साबरमती से उस पार चली जा, भाग जा। कन्या को भगाया और उसकी माँ को आकर कहा कि मैया तू अब यहाँ से, तेरी कन्या का प्राण और तेरा प्राण खतरे में है, यहाँ से तू भाग जा। फिलहाल 2-4-10 दिन यहाँ रह ले, और तू नाटक करके हाय रे हाय मेरी बेटी मर गई, नदी में बह गई, तू ऐसा कुछ हल्ला गुल्ला चालू कर।
मुझे इनाम मिलेगा और तेरी लड़की का जीवन मिलेगा, मेरे प्राणों की रक्षा होगी, तेरी बेटी की रक्षा होगी। माई ने अपना स्यापा चालू कर दिया। सुयशा भागती भागती जंगलों में, साबरमती नदी के उस पार के जंगल में एक छोटा सा अंबाजी का मंदिर था। पुजारण और पुजारी रहता था और 2 छोटी सी कन्याएं रहती थी। सुयशा वहां गई, उनकी शरण ली। उस मंदिर में एक जोगी आता था। जोगी ने सुयशा की नम्रता और तेज देखा। टिकटिकी लगाकर योगी देख रहा है। पुजारण को डर लगा कि इस अनाथ बच्ची को हमने कन्या की नाई पाला है, और जोगी टिकटिकी लगाकर देख रहा है, क्या पता इसके यौवन धन पर योगी कहीं मुंह उलझ तो नहीं गया। पुजारण के मन में ये भाव आते ही योगी समझ गया। बोले, बेटिया क्या बुरा सोचती है, इसको तूने जीवन दान दिया है तो मैं इसको योग दीक्षा दूंगा। पुजारी और पुजारण ने सुयशा को कन्या की नाई पाला था और योगी ने भी अपनी पुत्री की नाई उसे कुंडलिनी योग की दीक्षा दी। मंत्र दिया, श्वासोश्वास को गिन। जरा एकाग्र हुई और योगी ने संप्रेक्षण शक्ति बरसाई। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर केंद्र सुविकसित हुए। अब सुयशा एक अबला अनाथ कन्या नहीं, एक सबल जोगन हो गई। उसका दर्शन और उसका वचन सफल होने लगा। धीरे धीरे यश फैला और कालू मियां तक कान में बात पहुंची कि एक बड़ी जोगन है। कालू मियां दीदार करने गया और कालू मियां ने गहराई से देखा कि वो जोगन भूतपूर्व मैं जिसकी हत्या करना चाहता था वही सुयशा है। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बुढ़िया को तो कुछ अशर्फियां देकर सावधान कर दिया था। समय बीतता है और व्यक्ति के कर्म उसको नालत अथवा धन्यवाद देते हैं। युवराज बीमार पड़ा, वही पंक्तियां बड़बड़ाने लग गया। बहुत भोग भोगने से नाड़ी पतली हो जाती है। जो ज्यादा सेक्सी होते हैं उस समय उनको पता नहीं चलता, लेकिन नाड़ी की क्षमताएं क्षीण हो जाती, और कोई भी छोटा मोटा रोग उनको पकड़ लेता और फिर चिंतन उनके मस्तिष्क का कब्जा ले लेता है। कब सुमरोगे राम, जीव 2 दिन का मेहमान, मैंने उसकी हत्या करा दी, हाय मैं कितना पापी, बस क्रैक सा हो गया। सुयशा माफी चाहता हूं, कहाँ है। कालू मियां को पता चला कि युवराज अब आपे से बाहर है, युवराज का सर्वस्व लुट जाने को है। कालू मियां गया, युवराज को कहा कि युवराज आपका रोग मिट सकता है। बोले, मेरे पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा। कब सुमरोगे राम साधो, कब सुमरोगे राम, जीव 2 दिन का मेहमान। वो अगर सुयशा का मर्डर नहीं करवाते, साबरमती में गला घुटवा कर नहीं बहा देते, तो आज मेरा रोग उसी के दीदार और दुआ से मिट सकता था। कालू मियां को लगा कि अब जहां पना सीधे रास्ते पर है, जहां पना गुस्ताखी माफ हो। आपके जीवन और मौत का सवाल है, मुझे आप अपने गुनाह के लिए अभय दान दीजिए। अभय दान। सुयशा को मैंने चुरा भोंक कर नदी में बहा दिया, ये बात बनावटी थी। है तो सुयशा जिंदी है कि हाँ, मैंने उसे भगा दी थी और आपके आगे कहा कि वो मर गई, और उसकी मां को मैंने कहा तू स्यापा कर। सुयशा भग गई। तो फिर क्या हुआ? फिर किसी योगी की कृपा पात्र हुई और योगी ने उसको कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जागृत की दीक्षा दी। अब वो सुयशा महान जोगन हो गई। उसके दीदार व्यर्थ नहीं जाते। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, उसका दर्शन साधु का दर्शन है, पाप नाशक दर्शन है। उसकी वाणी सत्संग है। क्या कहता है कालू? सच। कालू मैं तुझ पर कुर्बान हो जाऊं। सुयशा जिंदी? हाँ हाँ। कहां है? साबरमती से 3 कोस की दूरी पर गांव और साबरमती के बीच एक जंगल में मंदिर में पुजारी और पुजारन रहते थे। वहां एक जोगी आते, मां को टिकटिकी लगा के देखते।
और उस जोगी ने सुयशा को टिकटिकी लगाकर देखी कि ये कोई संयमी आत्मा है। योगी उस पर खुश हो गया, उसको योग दीक्षा दे दी और उसने यात्रा की और अब वो सिद्ध जोगन हो रही। युवराज कहता है कि कालू, मैं तुझ पर क्या कुर्बान करूं, मुझे उससे मिला। कालू ने व्यवस्था की। युवराज सुयशा के पास गया। सुयशा ने युवराज को पहचाना, लेकिन सुयशा के चित्त में युवराज के प्रति नफरत नहीं थी। भगवान के भक्त, क्षमा के धनी होते, हित चिंतक होते हैं। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। सुयशा ने करुणा मरुणा की भरी हुई निगाहों से देखा। युवराज पश्चाताप की आग से तपता हुआ सुयशा के चरणों में गिरा और हे जोगन, हे मातेश्वरी, अपने अमृत भरे वचन फिर से सुना दे, इस पापी को कब सुमरोगे राम। बालकपन खेल गंवाया, जोबन में पीड़े काम, वृद्धा में अंग कंपन लागे, आखिर मौत निशान साधो, कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम, साधो कब सुमरोगे राम। जीव 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। माता जी फिर से बोलिए, देवी जी फिर से बोलिए, जीव 2 दिन का मेहमान। सुयशा ने भजन तो आलापा, लेकिन भजन गाते गाते जोगी ने जैसे अपने पर कृपा बरसाई, ऐसे सुयशा ने युवराज पर कृपा बरसाई और युवराज उस जोगन के सभी शिष्यों में प्रथम शिष्य और प्रसिद्ध शिष्य हो गया। एक कन्या है जो भोगी को जोगी बना देती है और दूसरी अप्सरा है जो चमन ऋषि के पुत्र को काम विकार में फंसाकर उसका सब कुछ लूट लेती। नारी में बड़ी शक्ति है। अगर वो सुलझने के रास्ते चलती तो कुल खानदान, परिवार, गांव, नगर और देश को सुलझा देती, और उल्टाओं के चक्कर में आती और उनका अनुकरण करती है तो बेचारी भोगियों की भोग्या बनकर अकाल मृत्यु की शिकार हो जाती।